हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है तरक्की। माँ जी मेहमान आ रही है, काफी खाना बनाना है। मैं मसाला बना रही, आप थोड़ा पालक भाजी सुधार देंगी। बहू तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे मत बोला करो। मुझे मेरे पूजा पाठ से फुर्सत नहीं, और अब मेरी उम्र हो चली है, ये काम मेरे नहीं। कहते हुए चली गई। माँ जी आज मेरा पेट दुख रहा है और रसोई भी बनानी है। आप मंदिर जा रही हैं, मनु को ट्यूशन छोड़ती चली जाएंगी। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम देखो, मैंने पहले भी कहा है, मेरे पीछे काम मत लगाया करो। कहते हुए चली गई। इतना सुनते ही प्रियंका की आंखों में आंसू झलक आए। वह बेटी को रुकने का बोल रसोई में गैस बंद कर ट्यूशन छोड़ने चल दी। बहू के आने के बाद रीता जी ने घर के कामों से रिटायरमेंट ले ली। गलती से भी रसोई में नहीं जाती। अगर बहुएं उनसे थोड़े से काम के लिए कह दे या मदद मांग ले तो टका से मना कर देती। किसी की भी मजबूरी परेशानी नहीं समझती। उधर मंदिर पहुंच सीधा फोन घुमा दिया। अपनी ननद बीना को दीदी प्रियंका बहू बड़ी होशियार बनती है। जब देखो मुझसे काम करवाने की सोचती है। आज मैंने उसे टका सा जवाब दिया। ऐसा छोटा सा मुंह रह गया था। अच्छा ये तो आपने बहुत बढ़िया किया। ऐसे ही पैरों के नीचे दबाकर रखना चाहिए बहुओं को, वरना सर चढ़ जाती है। ये तो बिल्कुल सही कहा जीजी। दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगी। तभी ननद बोली, बिल्कुल ठीक। आखिर समझती क्या है ये बहुएं हम सासू को। फालतू रोटी तोड़ने वाली बुढ़िया या काम वाली बाई बहुत खूब सुनाया, अब कभी ना कहेगी। दोनों फिर हंसने लग गई। ये है रीता जी, जिनकी एक बहू है रागिनी। बहू के गृह प्रवेश के साथ ही सास रीता जी गृह कार्यों से छुट्टी ले चुकी है। अब कभी बहू इनसे मदद मांगती है तो ये पहली बार में ही मना कर देती है, जिससे दोबारा कोई इनसे कुछ कहे नहीं। वे अपने पति से कुछ कहती हैं तो वो कहते हैं, मेरी माँ बूढ़ी हो गई। बताओ 55 साल उम्र की माँ बूढ़ी हो गई पर दिखने में तो एकदम स्वस्थ है। खाना पीना भी बराबर करती है, घूमने फिरने में नागा नहीं करती। असल में उनको बूढ़े होने का एहसास उनकी ननद बीना करवाती है, जो रोज फोन कर उनके कान भरती है। कहती अपनी बहू पर शुरू से लगाम कसकर रखना वरना हाथ से निकल जाएगी। नौकरी तो बिल्कुल करने मत देना, वरना तुम घर के काम करते करते नौकरानी बन जाओगी और ये सब घूमती फिरती नजर आएंगी। भाभी तुम बूढ़ी हो गई हो, अपना ध्यान रखा करो, ना कि घर के कामों में लग खुद को घिसा करो। बहुत कर लिया जवानी में हम लोगों ने घर के काम, अब आराम करने की बारी है। घर के काम बहू करें। हमें क्या रसोई में झांकने कभी मत जाना, बल्कि परसी थाली ही खाना और रोज बहू से पैरों की मालिश करवाना। देखो मैं ये सब करवाती हूँ, कितनी सुखी हूँ। मेरी बहुएं मेरी आंखों के इशारों पर चलती है। बस रीता जी अपनी ननंद की बातों में आकर अपनी बहुओं पर दिन रात हुक्म चलाती। इसी वजह से बहू का नौकरी करना तो दूर, उनका घर से निकलना, मायके तक जाना मुश्किल कर देती और अपने किए पर ये सोच खुश होती कि मेरी कितनी चलती है इस घर में। मगर वो नहीं जानती कि अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा रही है। बहू से सम्मान तो मिल रहा था, मगर बेमन से एक रोज रीता जी बोली, मनोज मेरी सहेली सुधा का परिवार गोवर्धन परिक्रमा के लिए जा रहा है, वह मुझे भी ले जा रही हैं। बड़े पुण्य का काम है, मना नहीं कर सकी और मेरा भी बड़ा मन है। बेटा तू ऐसा करना, मिष्ठान भंडार से 1 किलो सोन पापड़ी, 1 किलो रत्नामी सेव ला देना। ये लोग धर्मशाला में रुकेंगे, मैं तो तेरी बुआ के घर रुक जाऊंगी। फिर अगले दिन वापसी है। हाँ माँ ला देता हूँ। पर क्या आपने बुआ जी को इत्ला कर दिया है कि आप आ रही हैं? अरे पगले, रोज ही बात होती है उनसे तो मेरी। वो तो घर पर ही रहती है, वे अपने कमरे से नहीं निकलती। ऐसे भाग्य उनके और मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ। बता देती तो अच्छा था। फिर जैसा आपको ठीक लगे। बोल मनोज बाजार निकल गया। रीता जी परिक्रमा कर सीधा अपनी ननद के घर पहुंची। अरे भाभी जी, आप अचानक ना, कोई खबर ना फोन।
नंदोई सुरेश जी ने दरवाजा खोल उन्हें अंदर आने को कहा। जीजाजी परिक्रमा लगाने आई थी तो सोचा इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा और जीजी को सरप्राइज देती हूँ। अच्छा किया बीना तो रसोई में है, जाइए मिल लीजिए। मैं बाजार जा रहा था सब्जी और फल लेने, कहते हुए थैला उठाकर चल दिए। रसोई में पहुंच रीता जी बोली, जी तुम रसोई में क्यों लगी पड़ी हो? बहुएं कहाँ हैं? एकदम से अपनी भाभी को देखते हुए बोली, भाभी वो बच्चे फरमाइश कर रहे थे, इसलिए मटर कचौड़ी बना रही हूँ। रीता जी ने देखा खाना भी वही बना रही थी। आप चलो मैं चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर में बैठक में बैठी पूरे घर में नजर दौड़ा रही थी। तभी चाय कचौड़ी लिए बीना जी चली आ रही थी। अरे आप क्यों परेशान होती हो? बहुओं को बोल देती सबाते हुए बोली, छोटी तो मायके गई है और बड़ी बहू, अरे ये सब छोड़ो, आप चाय लो नहा लेती हूँ। और जीजी घर तो बड़ा सुंदर बनवा लिया है आपने बाहर, अंदर से पहचान में ही नहीं आ रहा है। आपने बताया नहीं कब बनवाया और घर का फर्नीचर भी सारा नया लगवाया है। आप तो कह रही थी जीजा जी रिटायर हो गए, दुकान भी नहीं चलती। आप तो कह रही थी बहुत तंगी चल रही है, यहाँ तो लक्ष्मी बरस रही है। आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? रीता जी ताना मारते हुए बोली। बीना जी का झूठ पकड़ा गया। क्या बोलती? तभी सुरेश जी लौट आए। उनकी बात सुन हंसते हुए बोले, भाभी जी ये सब लक्ष्मी जी के साथ मागर लक्ष्मी की कृपा है। भाभी जी आप तो जानती है मेरी छोटी सी नौकरी थी, पेंशन भी नाम की आती है। बड़ा बेटा पढ़ने लिखने में कमजोर रहा, इसलिए भविष्य के लिए छोटी सी परचूने की दुकान डलवाई थी। सो प्रोविडेंट फंड भी ना बचा। मेरे पास लोन अलग थे। छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई के उसके भी प्राइवेट नौकरी ही है। ये पुश्तैनी पुराना मकान, हम तो कुछ करने लायक नहीं थे। पर जब से बड़ी बहू की सूझबूझ, छोटी बहू की बुद्धि लगी, इस घर में उन्होंने मिट्टी को सोना बना दिया। मेरी दोनों बहुएं बड़ी गुड़ी निकली। बड़की बहू ने बेटे के साथ मिलकर हमारी छोटी सी दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर में बदल दिया। वही छोटी बहू बड़े स्कूल में मास्टरनी है। छुट्टियां चल रही है, इसलिए मायके घूमने गई है। बच्चों का हमारे बिना मन नहीं लगता, इसलिए वे तो वापस आ गए। अब हम दोनों घर और बच्चे संभालते हैं। हम दोनों भी खूब मदद करते हैं। बुढ़ापे के नाम पर तंग नहीं करते। हमारे तो भाग्य दोनों बहुओं के आगमन से ही खुले हैं। साथ में पोती पोतियों के सुख भी ले रहे हैं। हमने बेटे बहुओं को किसी नियम कायदे कानूनों में नहीं बांधा जिससे कोई झगड़े हो, कोई घर छोड़कर जाने की सोचे। बस प्यार बना रहे, हम यही चाहते हैं। मेरे दोनों बेटे बहुए बाहर कमाते हैं, उसी वजह से ये ठाट बाट आप देख पा रही हैं। और हमारी श्रीमती जी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती है, तभी वे भी हमारी परवाह करती है, खूब मान सम्मान देती है। अपने नंदोई की बात सुन रीता जी के होश उड़ गए। दिखाए, ये मैंने क्या कर डाला? अपने घर की बहू को पैर की जूती समझ लिया। वह तो मेरे सिर का ताज है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। उन्हें प्रियंका की कहे शब्द याद आ रहे थे। वह अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी। कितना गिड़गिड़ाई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। बहू के आंसू को देखकर भी पिघली नहीं थी। मैं पत्थर दिलसास आज उन्हें बहू के कहे शब्द याद आ रहे थे। घर में बैठे तरक्की नहीं होती, हाथ पैर मारने पड़ते हैं। पैसा है तो दुनिया के सुख है, वरना पड़े रहो। कोई नहीं पूछता माँ जी घर में कमाने वाला हो तो हमेशा खींचतान ही मची रहती है। 4 हाथ होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। और मैंने कितनी ठसक में कहा था घर की बहू घूंघट में ही अच्छी लगती है। यूं सारे बाजार में नाई कवासन बने घूमते नहीं करवाना हमें। तुमसे कोई काम नहीं चाहिए, तुम्हारी कमाई। चुपचाप घर के काम करो बस। यही सोच उठ खड़ी हुई। अरे भाभी जी इतनी जल्दी कहाँ चल दी? नंदोई जी बोले, अरे मुझे अपनी गलतियों को सुधारने अपने घर जाना है। सच गोवर्धन महाराज की बड़ी कृपा हुई मुझ पर, जो मुझे यहाँ बुलाकर उन्होंने सद्बुद्धि दी। अब बस दूसरों के कहने पर मैंने अपनी बहू पर बड़े अत्याचार किए। आज ही घर जाकर बहू को बाहर काम करने की इजाजत दूंगी। साथ में घर के कामों में सहयोग भी करूंगी।
अब से बहू की लगाम खींचकर नहीं, बल्कि ढील देकर पतंग की तरह ऊंची उड़ान भरने का हौसला दूंगी। फिर मेरे घर भी लक्ष्मी जी के साथ गृह लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। अब से कभी प्रियंका की आंखों में आंसू नहीं छलकेंगे। मेरा वादा है। अपनी नंदबीना की तरफ देख घर से निकल गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर